देश विदेश तक हम ऐसा नाम कर जाएंगे, नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ ऐसा बढ़िया काम कर जाएंगे, पूरा विश्व करेगा वाह वाह, पर कुछ ऐसे दोगले देशद्रोही मोदी का मजाक उड़ाएंगे। एक अलग समुदाय नाराज हो जाएगा अगर चले गए तो, और दूसरा किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि कल तक 25 वकील खड़े कर रहे थे, राम सेतु को काल्पनिक बता रहे थे, तो किस मुंह से जाएंगे। हमें तो बड़ी खुशी है अगर ये नहीं जा रहे हैं तो। हमें तो बहुत उस दिन खुशी हुई जब हमने न्यूज़ चैनल पर सुना कि कांग्रेस जो है, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, राहुल गांधी जी एंड अदर्स राम मंदिर में नहीं जा रहे। कोई कहते हैं जब प्रभु का काम हो रहे हो, साधु संत प्रतिज्ञा कर रहे हो और हवन वगैरह चल रहे हो ना, तो दुशासन जो होते हैं ना, राक्षस जो होते हैं, वो वहाँ नहीं पनपने चाहिए, क्योंकि उग्रता फैलाते हैं वो, क्योंकि मन में तो उनके है ही नहीं राम, तो क्या करने जाएंगे उधर। हमें तो बड़ी खुशी हुई नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनका अगर कार्य वहाँ जाकर के होता भी, एक अलग समुदाय इनसे नाराज होता। और दूसरी बात है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं समझ लिया है कि राम मंदिर बनाने की वजह से ही और राम मंदिर की जो चर्चाएं चल रही हैं मोदी को लेकर के, सारा वोट मोदी का हिंदुओं का डलना ही डलना है, तो एक अलग समुदाय को हम क्यों नाराज करें वहाँ जा करके। इसलिए इन्होंने वहाँ पर बहाना ठोक दिया कि जो राम मंदिर है वो तो मोदी का है, RSS का है। जबकि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं या चर्च में जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि चर्च क्रिश्चियन का है, गुरुद्वारा सिख भाइयों का है, मंदिर हिंदुओं का है। हम अपनी श्रद्धा भावपूर्ण जाते हैं वहाँ पर, लेकिन इनके भाव ही जब हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, तो ये कहाँ से जाएंगे उधर। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जो आपने बोला, मगर क्या राम मंदिर से रोजगार मिलेगा? अगर किसी को चोट लगी वो हॉस्पिटल जाएगा तो वो हॉस्पिटल बनवाना चाहिए, वहाँ पे स्कूल बनवाने चाहिए। ये बिहार के नेता शिक्षा मंत्री का बयान है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बिहार के जो शिक्षा मंत्री है ना, उनको पहले खुद शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि उनके पूज्य पिताजी जब 1997 के अंदर जेल से छूट करके आए थे ना, तो वो अस्पताल नहीं गए थे, मंदिर गए थे हनुमान जी के। तो पहले तो अपने पिताजी को या तो मानना छोड़ दो, और दूसरा जितने भी लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं ना, उनके परिजन मंदिरों में जाकर ही प्रार्थना कर रहे होते हैं उनके ठीक होने की। तो कोई इनकी दरगाह या मजारों पे नहीं जाता है, या कोई इनके घरों में नहीं जाता है बोलने के लिए कि हमारे परिवारजन को ठीक कर दिया जाए, मंदिरों में ही जाते हैं, क्योंकि मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां पर मन को श्रुति मिलती है, शांति मिलती है, और हम अपनी प्रार्थना कर सकते हैं अपने प्रभु के आगे, क्योंकि हमारी जो श्रद्धा है वो उस प्रभु से जुड़ी हुई है। और श्री राम मंदिर अगर बन रहा है जिसके अंदर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू खुश हैं, और मोदी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके नेतृत्व में बन रहा है, तो आप लोगों को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि जहां जनता होगी वहीं आप रहेंगे ना। आप हिंदू विरोध करके, सनातन को कीड़ा मकोड़ा डेंगू मलेरिया बोलने वालों को साथ लेकर के, आप ही के खड़गे जी बोलते हैं कि अगर मोदी तीसरी बार आएगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा, हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा। तो आप बताइए, अगर सनातन धर्म मजबूत नहीं करोगे, हिंदुत्व मजबूत नहीं करोगे, तो क्या आप अजमल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे लोगों को मजबूत करेंगे? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ऐसे लोगों को मजबूत करेंगे। और आप 100 करोड़ हिंदुओं को नाराज करके, सनातनियों को नाराज करके, देशभक्तों को नाराज करके, क्या भारत की जगह पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? लेकिन इनके पास सवाल पूछोगे प्रश्न का, वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस के बड़े नेता अखिलेश यादव को भी विश्व हिंदू परिषद जब न्योता देता है तो वो कहते हैं जिनको हम जानते नहीं उनके ना तो बुलावे में जाते हैं ना हम उनको बुलाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जिनके पिताश्री ने गोलियां चलवा दी कार सेवकों के ऊपर, वो किस मुंह से जाएंगे? वो क्या चेहरा लेकर के जाएंगे? जब इनके पिताजी ने वहां गोलियां चलाई और नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, वो इनका साथ दे रहे थे, तब ये किस मुंह लेकर के जाएंगे, या कांग्रेस किस मुंह से वहां जाएगी? हम तो कहते हैं राक्षस जाति नहीं आ रही, हम बहुत खुश हैं। हम चाहते भी नहीं है ऐसे आस्था के काम में, पवित्र काम में ऐसे लोग जाएं जो आज तक 25 वकील लगा रहे थे और राम को काल्पनिक बता रहे थे। हम नहीं चाहते, हम बहुत खुश हैं। मोदी जी वहां जा रहे हैं, योगी जी वहां जा रहे हैं, RSS प्रमुख वहां जा रहे हैं, जितने भी राष्ट्र हिंदू सनातन प्रेमी है वो वहां जा रहे हैं, हम खुश हैं। और 26 जनवरी के बाद आप देखना कि देश के कितने करोड़ हिंदू सनातनी और देश प्रेमी वहां पहुंचते हैं कि चींटी जितनी जगह भी नहीं बचेगी वहां पर। अच्छा, जिस तरह से अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी राम मंदिर में पॉलिटिक्स कर रही है, 24 का एजेंडा सेट कर रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या कर रही है क्या बीजेपी 24 का एजेंडा सेट राम मंदिर? सर, विपक्ष जो है ना पगला गया है, हिल गया, मानसिक संतुलन जो है ठीक नहीं है। अगर कोई तिलक लगा लेगा
तो उसको कहेंगे भाजपा का नजदीकिया, और कोई मीडिया अगर भाजपा के विकास गिनवाते की या राम मंदिर पे बात करेगी तो उसे कहेंगे गोदी मीडिया। तो ये भटके हुए हैं। हमें तो मालूम था देश विदेश तक हम नाम कर जाएंगे, नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा काम कर जाएंगे, देश विदेश तक हम ऐसा नाम कर जाएंगे, नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ ऐसा बढ़िया काम कर जाएंगे, पूरा विश्व करेगा वाह वाह, पर कुछ ऐसे दोगले देशद्रोही मोदी का मजाक उड़ाएंगे। कौन है ये जो आप नाम ले रहे हैं, कौन है ये लोग? विपक्ष, उसे ना 14 लेन के एक्सप्रेसवे दिख रहे, ना पत्थरबाज गायब हुए दिख रहे, ना हरे की जगह तिरंगा लहराता हुआ दिख रहा, ना उनको जम्मू से कश्मीर तक रेल दिख रही, ना उनको मंदिरों के नवनिर्माण दिख रहे, ना भारत की 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था दिख रही, कुछ भी तो उनको नहीं दिख रहा। आग के अंधे हो रखे हैं। इनको तो यही है ना, अंधे के आगे रोना अपने नैन खोना, वो कहावत है। तो इनके आगे बोलने से कुछ स्पष्ट होना ही नहीं सर। हर एक युवा, हर एक भारतवासी जानता है मोदी क्या कर रहा है, इसलिए ये घबराए हुए हैं। अगर घबराते नहीं तो राजा का बेटा राजा था, महलों में रह रहा था ऐशो आराम से, आज जगह जगह क्यों भटक रहा है? पहले 4000 किलोमीटर चला, अब इधर भटक रहा है। न्याय यात्रा के अंदर क्या जरूरत पड़ेगी राजा के राजा को करने की? अच्छा, जिस तरह से देखा जाए कि बाबर की कवर पे सब गए, राहुल गांधी हो गए, मनमोहन सिंह हो गए, कई बड़े नेता गए विपक्ष के, तो क्या राम मंदिर भी इनको नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना, लेकिन बाबर को अगर अपना पिता बना रखा है, बाबर को ही सब कुछ मना रखा है, तो 100 करोड़ हिंदुओं के घरों के आके क्यों भिखारियों की तरह वोट मांगने जाते हो? मत जाओ, और जाओगे भी तो लानते पड़ेंगी तुम्हारे को, क्योंकि राम मंदिर का विरोध करके और राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा करके तुमने साबित कर दिया है कि तुम सनातन विरोधी हो, तुम हिंदू विरोधी हो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं बोल रही है, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। आप ही ने निरादर किया है ना, मोदी जी ने तो आपको आदर सहित बुलाया, आप लोगों ने निरादर किया, तो आप क्या दिखाना चाहते हो? राम नहीं थे, और राम के मंदिर अगर जाओगे तो क्या घिस जाएगा? हिंदू खुशी होता, सनातनी खुश होता कि चलो देर आए दुरुस्त आए। आज जगदानंद आरजेडी के नेता हैं, वो कहते हैं कि नफरत की जमीन पे राम मंदिर है। नफरत की जमीन बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, वहाँ मस्जिद ही रहने देते। क्या कहें? अच्छा, तो इनको बताना बाबरी मस्जिद बना कैसे गया वहां पर? उस समय तो प्रॉपर्टी डीलर भी नहीं थे, और जमीन ही जमीन थी भारत के अंदर। मंदिरों के साथ सटा के किसने कहा था मस्जिदें बनाओ? और हमारे पूर्वज के, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि कृष्ण जन्मभूमि भी थी, और कहते हैं वाराणसी के अंदर अपना मंदिर भी था, काशी विश्वनाथ, और ये राम मंदिर भी था। ये तो हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र में कहते हैं, हम थोड़ी ना आज के पैदा हुए कह रहे हैं, लेकिन उसको मानो। और जब तुम हिंदुओं को अपना विरोधी मानते हो और उनको काफिर मानते हो, तो उनके साथ चिपका करके तुमने क्यों मंदिर बनाया? क्या तुम्हारी आस्था ये थी कि मंदिर ही इनके तोड़ दिए जाए या मंदिर ही इनके ढा दिए जाए? क्योंकि हिंदू की आस्था का प्रतीक है उनके मंदिर, जहां जाकर के वो प्रार्थना